स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल कामतगिरी इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज दशहरे का पर्व है। मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छाई के मार्ग पर चलें। जैसे कि आज का दिन आप लोगों को पता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है और अच्छाई की विजय हमेशा होती ही रहती है, इसलिए हम सब अच्छाई के मार्ग पर चलें। ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ स्टूडेंट्स, मैं आज भी सोच रहा हूँ आज नागा क्यों हो, तो मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, आप लोग 5 टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट के 4 पढ़ चुके हैं। कल मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था। आज उसी सीरियल में, उसी क्रम में आप लोगों के सामने देखिए बोर्ड पे टॉपिक क्या लिखा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है आज। तो आज जो है आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। तो चलिए देखिए, समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, इसकी पहचान समझेंगे। कैसे समझेंगे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए पहचान, देखिए पहचान क्या होगी, इस टेंस में क्या आएगा, शॉर्ट में लिखेंगे, रहा था, रही थी। देखिए पहचान जरूरी है हिंदी सेंटेंसेस में। जब आप लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो टेंस पहचान हिंदी से आप लोगों को पता चलता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले अपने हिंदी पे ध्यान ना दें, केवल टेंस जब इंग्लिश के जो सेंटेंसेज लिखे हैं उनको देखें, जो स्ट्रक्चर बनाए उसको देखें, हिंदी पे अपना ध्यान ना दें, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, पहचान हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार से, जो पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसके जो सेंटेंसेज होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे सब्जेक्ट होता है, कैसी वर्ब क्या किस प्रकार से होता है, मैं वो लिख रहा हूं, समझिए। देखिए, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस पहले लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी, स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाता है सेंटेंस कैसे बनाना है, ठीक है। तो आप लोग, मैं रोज कहता हूं, एक डायरी ले लीजिए या फिर एक कोई अच्छी सी कॉपी ले लीजिए, नोट्स तैयार करते जाइए, क्योंकि आगे बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ। ये ऐसा क्रम सालों चलेगा, जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताता हूं, सबसे पहले पता ही आप लोगों को सब्जेक्ट आता है, क्या आएगा, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद बच्चों हमारा या तो वाज आएगा या वर आएगा। बच्चों वेयर नहीं पढ़ेंगे, सो वर पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे वेयर पढ़ते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम वर पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वाज आएगा या फिर वर आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, फिर वी फर्स्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद बच्चों आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या प्रयोग करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद फिर हमारा क्या आएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर आपका वही अदर वर्ड्स। अदर वर्ड में बता ही चुका हूं क्या क्या आता है, कभी एडजेक्टिव आ गया, कभी एडवर्ब आ गया, इस प्रकार से जो है सेंटेंस लेते हैं। जैसे हाँ, नदी पुल के नीचे बह रही थी, नदी पुल के नीचे बह रही थी, क्या होगा, देखिए मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, हिंदी समझते चलिए, फिर सुन लीजिए। नदी पुल के नीचे बह रही थी, द रिवर वाज फ्लोइंग, FLOWING, द रिवर वाज फ्लोइंग। क्या प्रयोग करेंगे नीचे के लिए, अंडर, अंडर द ब्रिज।
देखो बच्चों, मैंने कल भी इसी तरह किया था, आज मैंने एक प्रीपोजिशन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को पता हो कि जब कोई चीज बिल्कुल सीधे किसी के नीचे है, ठीक है, स्थिर है तो गति में है, ठीक है, जा रही है, तो क्या लगाएंगे, अंडर का यहाँ प्रयोग करेंगे, अंडर द ब्रिज। अब देखिए, वह अपने कमरे में सो रहा था, ठीक है। एक चीज समझ लीजिए, थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे मैं बता चुका हूं, नोट थोड़ा से बोला जा रहा हूं, नहीं आप लोग सोचेंगे कहाँ ही जाएगा, कहाँ आर आएगा, कहाँ एम आएगा, ये मैं लिखे दे रहा हूं, ऊपर लिखे दे रहा हूं एक जगह, ठीक है बच्चों। तो ये देख लीजिए, नोट थोड़ा समझ लीजिए। नोट में क्या होगा, नंबर 1, हाँ, आई ही, यहां आई के साथ भी आवाज आएगा, आई ही सी इट नेम, और क्या, सिंगुलर नंबर के साथ बच्चों वो आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। वी यू दे एंड किसके, प्लूरल नंबर के साथ क्या आएगा इस बच्चों, इसमें वार आएगा। ध्यान रखिए कि वाज कहाँ आएगा, आप कंफ्यूजन होगा कि सर ने तो बता दिया कि वाज आएगा या वार आएगा, लेकिन वाज कहाँ आएगा, वार कहाँ आएगा बच्चों, वाय के साथ वाज ही आता, वर नहीं आता, ठीक है। 95% वाज आता है, लेकिन कहीं कहीं वर भी आता है, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, उसके लिए बहुत समय आप, वो कंडीशनल सेंटेंस में आएगा, ठीक है। तो वाय के साथ वर भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली 95% वाज आता, तभी वही लेके चलेंगे। वर कहाँ आएगा वो समय मैं जब वीडियो दूसरा बनेगा उस समय पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। वर भी आता है लेकिन सब जगह नहीं, केवल वो कंडीशनल में होता है। तो ये समझ में आ गया, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा हम लेते हैं, वह अपने कमरे में रामायण पढ़ रही थी, वह अपने कमरे में रामायण पढ़ रही थी। कैसे सेंटेंस हो गए, शी वाज रीडिंग द रामायणा, शी वाज रीडिंग द रामायणा इन हर रूम। आप देखो बच्चों, यहां प्रीपोजिशन आ गए, कमरे के अंदर बैठी अपना, देखिए यहां प्रीपोजिशन की समझते जाइए। सी एक प्रोनाउन है, ठीक है, और रूम क्या है, ये एक नाउन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में संबंध क्या बता रही है, कहां पढ़ रही है वो, कमरे में, ठीक है। रामायण से मतलब नहीं है सी, तो इससे मतलब है, इन दोनों के बीच में, रूम और सी के बीच में संबंध कौन बता रहा है, इन बता रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन ये बीच लेते चल रहे हैं साथ साथ में। और लेते हैं, वह छड़ी से अपने कुत्ते को पीट रहा था। समझते चलिए, इंस्ट्रूमेंटल है, मैं इसका बहुत बार बार कल भी मैंने समझा था विद का प्रयोग। वह छड़ी से अपने कुत्ते को पीट रहा था, क्या हो गए, ही वाज बीटिंग, ठीक है। तो सही है ना सब, हाँ, वह छड़ी से अपने कुत्ते को पीट, तो ही वाज बीटिंग हिज डॉग, he was beating his dog with a stick, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, ये हो गया क्या, ये अदर वर्ड में है बच्चों। आप, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोग सोचते होंगे सर रोज अदर वर्ड लिख देते हैं, अदर वर्ड क्या होता है, तो जो ऑब्जेक्ट बात देखो यहाँ पर क्या है, he was beating his dog, वह अपने कुत्ते को पीट रहा था, इसमें आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, एच बी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका एम बी मेन वर्ब है, ठीक है। ये आपका जो है हिज डॉग, ये डॉग जो है ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव है हिज, ठीक है इसका। तो समझ में आया, हो गया, आ रहा हो गया आप लोगों को। ये जो है आपका क्या है, ये पूरा अदर वर्ड में आ गया। अब इसमें अदर वर्ड में जो विद लगा हुआ है बच्चों, ये विद प्रीपोजिशन है, क्या प्रीपोजिशन है मैंने बताया, इसीलिए मैं साथ साथ प्रीपोजिशन भी आप लोगों को अच्छा
तैयारी आप लोगों की हो, तो टेंस के साथ साथ आप प्रीपोजिशन भी चलते चलेंगे लेके, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे सेंटेंस लेते हैं। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल में होता है जब किसी के साथ होता है, वह अपनी बड़ी बहन के साथ बाजार जा रहा था। वह अपनी बड़ी बहन के साथ बाजार जा रहा था। कैसे? बहुत इजी है। ही वॉज गोइंग टू मार्केट। ही वॉज गोइंग टू मार्केट with his elder sister. अब बच्चों देखिए, इसमें जहां दिशा होगी, डायरेक्शन, कहीं निश्चित पॉइंट प्लेस कहीं है, अगर पॉइंट है, पॉइंट प्लेस में जाना है हमको, निश्चित है कि नहीं बाजार ही जाना हो, कहीं इधर नहीं जाना है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, टू लगा दिए, भी प्रीपोजिशन है, विद ये भी प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब ये जो है एल्डर, ये एडजेक्टिव है। एल्डर क्या है? एल्डर सिस्टर के बारे में, बहन कैसी है? बड़ी है। अब देखो बच्चों, आप लोग सोचो कि बिग माने बड़ा, तो भाई बहन, अगर भाई बहन है तो हो सकता है बहन 18 साल की हो, अब उसकी लंबाई 5 फुट की हो। अब भाई जो है अभी 15 साल का हो, तो उसकी लंबाई 6 फुट हो सकती है। तो यहाँ पे साइज से मतलब नहीं है। ये जो है छोटा बड़ा, ये साइज को नहीं देखेंगे, आकार को नहीं देखेंगे, ये सिर्फ रिलेशन को, रिश्ते को दर्शा रहा है। जहां रिश्ते की बात होगी तो फिर वहां पर हम एल्डर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। छोटी बहन, बड़ी बहन एल्डर सिस्टर, छोटी बहन एंगर सिस्टर, ठीक है। अगला, हाँ, मैं अपने छोटे भाई के साथ, मैं अपने छोटे भाई के साथ, मैं अपने छोटे भाई के साथ पढ़ रहा था, ठीक है। या मैं अपने छोटे भाई के साथ, चलिए दूसरा बदल देते हैं, मैं अपने छोटे भाई के साथ लखनऊ में रह रहा था। अब ये सेंटेंस लेते थे, फिर सुन लीजिए, मैं अपने छोटे भाई के साथ लखनऊ में रह रहा था। सेंटेंस कैसे होगा? आई वाज लिविंग। बच्चों, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, वीडियो बड़ी होती, आप लोग हिंदी जब देखिए वीडियो लिखते जाइएगा जरूर। आई वाज लिविंग इन लखनऊ। आई वाज लिविंग इन लखनऊ विद मैं अपने छोटे भाई के साथ। तो छोटे भाई के लिए क्या होगा? एंगर, YOUNGR, एंगर ब्रदर। ये बच्चों क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये भी ध्यान रखना कि है क्या। अगर आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछ लिया जाए भाई कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, बताइए आप, तो एंगर जो है एडजेक्टिव में आएगा। और ये देखो, दो प्रीपोजिशन इसमें लगी हैं, इन भी प्रीपोजिशन है और ये भी है, ये दो प्रीपोजिशन लगी हुई हैं। जब कोई किसी के साथ रहता, किसी के साथ होता है, तो वहां पर विद का प्रयोग करते हैं। कहीं जब कोई हम बड़े शहर में हैं तो वहां पर इन का प्रयोग करेंगे। जब कोई छोटा गांव मोहल्ला कस्बा है, वहां पर एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 5 सेंटेंसेज हो गए। मैं समझ रहा हूं ये आप लोगों को टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस शायद समझ में आ गए होंगे बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों निगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है। चलिए निगेटिव देखते हैं। पढ़ने वाले पढ़ेंगे, समझने वाले समझेंगे, मौज करने वाले मौज करेंगे। जिसको नहीं पढ़ना तो उसे भगवान भी नहीं पढ़ा पाएगा। एक देखा आजकल बच्चे पढ़ते बहुत कम है। ठीक है बच्चों, यहां हम अफर्मेटिव की जगह क्या बना दे, निगेटिव कर देते हैं, ठीक है।
निगेटिव सेंटेंस, यहां थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस यह तो आ जाएगा, यह वर्ब, बस यहीं पर जो है माला में गुच्छी पहना दिया छोटी सी, ये हो गया, नॉट आ जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर समझिए, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वो आ जाएगा या फिर वर आएगा, फिर इसके बाद हमारा नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बाकी वही रहेगा। ठीक है। हाँ, किसान अपना खेत नहीं जोत रहा था। ठीक है, सेंटेंस लेंगे, किसान अपना खेत नहीं जोत रहा था। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, कैसे आएगा ये, किसान अपना खेत नहीं जोत रहा था। द फार्मर was not plowing his field। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव, वो किसान अपना खेत नहीं जोत रहा था। ठीक है, इसके बाद माँ जी मेरे लिए भोजन नहीं पका रही थी, इसमें प्रीपोजिशन दे देंगे, माँ जी मेरे लिए भोजन नहीं पका रही थी। ठीक है, मदर was not cooking food for me। माँ जी मेरे लिए भोजन नहीं पका रही थी। ठीक है, अब यहां पर फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, फॉर मी। अब देखिए अगला सेंटेंस, मोर छत पर नहीं नाच रहा था। फिर सुनिए, मोर छत पर नहीं नाच रहा था। कैसे, द पीकॉक was not dancing on the रूफ माने छत, मोर छत पर नृत्य नहीं कर रहा था। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर प्रीपोजिशन क्या है, आन का प्रयोग किया। जब कोई चीज किसी में टच होती है, या तो स्थिर होती है या फिर गति भी करती है, वहीं पे इर्द गिर्द रहना है, एक निश्चित लिमिटेशन दायरे में रहना है। छत की बात हो रही है, छत में मूव तो कर सकता है, लेकिन छत का स्पर्श रहेगा, जब स्पर्श रहेगा तो वहां पर आन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और बच्चों मैंने कल बताया था, ये फिर सुन लीजिए, बहुत लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, पूछ लिया गया भैया नॉट बताइए कि वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, क्या है। फिर सुन लीजिए, नॉट क्या होता है बच्चों, एडवर्ब होता है, सुन लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद और एक सेंटेंस लेते हैं। वह बस से लखनऊ नहीं जा रहा था। वह बस से या बस के द्वारा लखनऊ नहीं जा रहा था। कैसे देखिए, he was not going to लखनऊ बाय बस। अब देखिए इसमें प्रीपोजिशन ये है और ये हुई है। ठीक है, इनको ध्यान देते चलिए, प्रीपोजिशन में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, he was not going to लखनऊ बाय बस, वह बस के द्वारा लखनऊ नहीं जा रहा था। ठीक है, अगला एक सेंटेंस और लेते हैं। हाँ, भिखारी दरवाजे दरवाजे भीख नहीं मांग रहा था। सुन लीजिए,
भिखारी दरवाजे दरवाजे भीख नहीं मांग रहा था। द beggar was not begging. The beggar was not begging door to door. देखो जहां डबलिंग होगी डोर टू डोर, ये दो दरवाजों के बीच में संबंध, डोर टू डोर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया प्रीपोजिशन आ गई बेगिंग डोर टू डोर, तो यहाँ पर दो के बीच में ये भी नाउन है ये भी नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन हमने प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, तो शायद आप लोगों को ये निगेटिव सेंटेंस भी पास्ट डेफिनेट का समझ में आ गए होगा। आप लोग समझते चलिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए, नोट्स बनाते जाइए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आप लोगों को पूरी अंग्रेजी सिखा दूंगा, बस आप वीडियो देखते रहें। A to Z सब कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ बचेगा नहीं ग्रामर में, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, मेरी नजरों से कुछ छूट नहीं पाएगा, लेकिन हाँ समय लगेगा। अब आप लोगों को मेरा साथ देना होगा, यदि पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तो फिर जो आप लोग समझे वो करें। किसी के मन को कौन बदल पाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव, ये बहुत इजी है, कठिन नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, वही बात, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। आपको पता है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाजिबर है, तो सबसे पहले हो गया तो वाज आ जाएगा बच्चों, या फिर वर आ जाएगा, या फिर आप लोगों को पता है क्या क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसमें वाज आएगा वर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल सब्जेक्ट आएगा, बिन सब्जेक्ट के तो काम ही नहीं चलेगा। इसके बाद बच्चों वी फर्स्ट आ जाएगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद बच्चों आईएनजी आ जाएगा, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे क्रिया के पहले रूप में आईएनजी। इसके बाद बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट कर्म आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों फिर हमारा अदर वर्ड आ जाएगा, बस हो गया स्ट्रक्चर। बाकी रूल यही है, नोट पहले देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्ट्रक्चर ये समझ में आ गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे, उसी के माध्यम समझेंगे। जैसे क्या वह अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी, ठीक है, सेंटेंस देखिए, क्या वह अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी, कैसे बनेगा ये, वाज शी गोइंग टू मार्केट, वाज शी गोइंग टू मार्केट विद हर मदर, ठीक है, ये हमारा। अब देखिए इसमें प्रीपोजिशन हो गया, मैंने कहा मैं प्रीपोजिशन के साथ साथ चल रहा हूं, ठीक है। वाज शी गोइंग टू मार्केट विद हर मदर, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। दूसरा लेंगे, तुमको इतिहास कौन पढ़ा रहा था, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, तुमको इतिहास कौन पढ़ा रहा था, हु was teaching you history, who was teaching you history, ठीक है, who was teaching you history, तुमको इतिहास कौन पढ़ा रहा था, ठीक है। अगला वाक्य हम इसी तरह कह दें, तुम ब्लैक बोर्ड पर गणित किसको पढ़ा रहे थे, तुम ब्लैक बोर्ड पर गणित किसको पढ़ा रहे थे, तो क्या है, हुम। बच्चों ये समझ लीजिए, ये मैंने ऊपर लिख दिया हु, हुज, हुम, ठीक है।
हु कर्ता बनता है, हु पॉजिटिव होता है, ठीक है। हु हमेशा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में आता है, हु पॉजिटिव केस में आता है, हु ऑब्जेक्टिव केस में आता है। अर्थात हु कर्ता बनता है, जो हु जो होता है वो अनर्सिप उसकी होती है, पॉजिटिव होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। और हुम जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए, तुम ब्लैक बोर्ड पर गणित किसको पढ़ा रहे थे, तुम ब्लैक बोर्ड पर गणित किसको पढ़ाए, तो हुम का प्रयोग करिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, पढ़ाने वाले तुम हो। हुम वर यू टीचिंग मैथ्स, होमवर्क टीचिंग मैथ्स, क्या होगा, ऑन द बोर्ड, गलत, ऑन उसमें चढ़ के थोड़ी बैठ जाएगा कोई, ठीक है। अबव द बोर्ड गलत, अप द बोर्ड गलत, क्या आएगा फिर, एट द बोर्ड, ठीक है। अगला सेंटेंस लेंगे, तुम कल किसकी किताब पढ़ रहे थे, तुम कल किसकी किताब पढ़ रहे थे, बच्चों यहां हु जाएगा, इसलिए हु, हुम, हुज। तुम कल किसकी किताब पढ़ रहे थे, हुज का प्रयोग, हुज बुक वर यू रीडिंग एस्टरडे, ठीक है। एस्टरडे बच्चों क्या होगा, ये एडवर्ब होगा, कल ही मैंने बताया था। हुज बुक वर यू रीडिंग एस्टरडे, कल तुम किसकी किताब पढ़ रहे थे, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं, तुम कौन सा, हाँ चलिए लिखो, वे कौन सा उपन्यास पढ़ रहे थे, थोड़ा चेंज कर देते प्रोनाउन, वे कौन सा उपन्यास पढ़ रहे थे, क्या आएगा, विच आएगा यहां, विच नॉवेल, वे कौन सा उपन्यास पढ़ रहे थे, विच नॉवेल, विच नॉवेल वर दे, हाँ विच नॉवेल वर दे, विच नॉवेल वर दे रीडिंग, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होगा। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव की ओर, ठीक है। समझते चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। आज दशहरा है, थोड़ा वीडियो देख लेना, इसके बाद आराम से दशहरा देखना, ठीक है। पढ़ते रहिए, कीप ऑन स्टडीइंग। अब बच्चों हम इंटेरोगेटिव निगेटिव, चलिए यहीं पे निगेटिव लिख देते हैं, इंटेरोगेटिव निगेटिव, इसको हम बिगाड़ेंगे नहीं स्ट्रक्चर को। और थोड़ा सा क्या कर देंगे, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ थोड़ा से काम करना पड़ेगा, है वाज और क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद फिर क्या, सब्जेक्ट चुपचाप धीरे से लगा दिया, अब प्लस यहाँ क्या कर देंगे बच्चों, नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट, और इसके बाद प्लस बी फर्स्ट प्लस आएगी, ठीक है। वाज एवर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट, सब एक बार नॉट लग जाएगा, फिर बी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ठीक है। तुम कल, ठीक है, तुम कल अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे थे भाई, पूछ लिया किसी से, किसी ने, कल तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे थे, कैसे सेंटेंस बनेगा, बहुत इजी है। व्हाई, देखिए मैं चारों प्रकार से पढ़ा रहा हूं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, अलग अलग। क्या बोला था मैं, तुम कल अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे थे, व्हाई वर यू नॉट लर्निंग, क्या आएगा, अपने के लिए योर, अपना पाठ योर लेसन। देखिए यहां पर यू है, यू के साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, योर लगाएंगे, ठीक है। अपने की स्पेल इंग्लिश है, व्हाई वर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, ठीक है। यस्टरडे, कल तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे थे भाई, ये क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, चलिए, क्या भिखारी
क्या भिखारी दरवाजे दरवाजे भीख नहीं मांग रहा था। ठीक है, क्या भिखारी दरवाजे दरवाजे भीख नहीं मांग रहा था। वाज द बेगर नॉट बेगिंग डोर टू डोर, डोर टू डोर। ठीक है, क्या माली बगीचे में सुंदर सुंदर फूल नहीं तोड़ रहा था। क्या माली बगीचे में सुंदर सुंदर फूल नहीं तोड़ रहा था। वाज द गार्डनर नॉट प्लकिंग द प्रेटी, was the gardener not plucking the pretty flowers। देखो बच्चों, हिंदी में डबलिंग होती है, इंग्लिश में डबलिंग इज नॉट अलाउड, बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसलिए यहां पर प्रेटी एंड प्रेटी नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रेटी सिर्फ एक बार आएगा। ठीक है, इसमें दरवाजे दरवाजे आया था डबलिंग, बट यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा। ठीक है, इसलिए अलग अलग हो गया, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हमने किया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ एक ही बार आएगा। वाज द गार्डनर नॉट प्लकिंग द प्रेटी फ्लावर्स, और लिखे बगीचे में, इन द गार्डन। ठीक है, इसमें भी प्रीपोजिशन हो गया, इन द गार्डन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग गया, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आपका क्या आर्टिकल दा है, ये वर्ब है मेन, ये एडवर्ब है, मैं बता चुका हूं नॉट। ये गार्डनर भी, गार्डनर क्या है, ये नाउन है, ये आर्टिकल है, वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, समझते रहिए सब, हर चीज एक एक समझना चाहिए कि नाउन क्या है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, हर चीज आनी चाहिए, तभी ग्रामर आएगी समझ में। अगला सेंटेंस, हाँ, क्या माँ जी अपने कपड़े नहीं धो रही थी। चलिए, माँ जी अपने कपड़े क्यों नहीं धो रही थी। चलिए, Why was mother, चलिए माँ जी अपने गंदे कपड़े लगा देते हैं। Why was not mother washing her dirty clothes। हाँ, Why was mother not washing her dirty clothes। अब देखिए, ये डर्टी क्या बच्चों, कोई पूछे समझ लीजिए, ये नाउन से पहले आया, इसकी विशेषता बता रहा, पक्का एडजेक्टिव है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये वर्ब है, मदर नाउन है, ये क्या है, एडवर्ब होता है, वाई रीजन बताता है इंटरोगेटिव लेकिन एडवर्ब है। ठीक है, अगला, इसके बाद एक सेंटेंस और लास्ट ले लेते हैं बस। क्या रमेश अपने नौकर को छड़ी से नहीं पीट रहा था, अर्थात पीट रहा था। क्या रमेश अपने नौकर को छड़ी से नहीं पीट रहा था। वाज रमेश नॉट बीटिंग हिज सर्वेंट विद स्टिक। हो गया। अब बच्चों आपके 5 इंटरोगेटिव निगेटिव हो गए। वीडियो भी खासी मतलब भर की बड़ी हो गई, तो आप लोग समझते रहिए। और मैं सोच रहा हूं कि शायद अब मैं हाई स्कूल की बुक के एक्सीलेंट की शायद एक्सरसाइज हल कर दिया करूं। कुछ बच्चों की मांग है, चलिए देखता हूं, सोचता हूं। तो आप लोगों से बस मेरा कहना है, आप लोग नोट्स से बनाते जाइए। आप लोग पास एक किताब बन के तैयार हो जाएगी पूरी ग्रामर की, कि खरीदनी नहीं पड़ेगी, मैं पूरी किताब खुद एक बना दूं। बस आप वीडियो से लिखते जाइए, वीडियो देखिए, वीडियो से नोट्स बनाते जाइए, आप लोग इंग्लिश आने लगी। चलिए बच्चों यहीं तक, और बस फिर कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा
आज दशहरा के पर्व पर फिर से आप सभी लोगों को मैं अपना शुभ आशीर्वाद बच्चों, और आप लोगों को ईश्वर से कामना कि आप लोग दीर्घायु हों और आप लोग अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।